यस प्रिय छात्रों, कल अपन ने इस अध्याय में प्रमेय 5.1 पढ़ी थी और एग्जाम्पल भी कराए थे। आज हम ये अध्याय का नाम है, आज हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये अध्याय अपनी 5.1 के उदाहरण चल रहे हैं आपके। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है कि चित्र दे रखा है आपको। चित्र जब दिया जाता है तो आप उसके नामों में फेरबदल नहीं कर सकते। ये चित्र है, ये दे रखा है, इधर ये है, ये रेखा और ये एक ही बिंदु है जिसका नाम है O। ये A, B, C, D और E ये किरण हैं। यहां से यहां तक दे रखा है 100 डिग्री। ये दे रखा है हमको Y, ये 2Y, ये 4Y और ये 6Y। और वो कह रहा है कि चित्र में कोण AOB, कोण BOC, कोण COD तथा कोण DOE के माप ज्ञात करो। ज्ञात करो। देखिए हल कर रहे हैं। चूंकि एक ही बिंदु के चारों ओर और बने कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो ये जितने भी कोण बन रहे हैं सब एक ही बिंदु के चारों ओर बन रहे हैं। तो अब या तो इनके संकेत लिख लीजिए, नहीं सीधा ही लिख लीजिए। यहां से शुरू करिए। इसलिए कोण Y प्लस कोण 2Y प्लस कोण 4Y, ये इनके मान दे रखे हैं आपको। देखिए अपन यदि नाम लिखते कोण हटा दीजिए सीधा ही, क्योंकि मान है ये Y प्लस 2Y प्लस 4Y प्लस 6Y प्लस 100 बराबर 360 डिग्री। जोड़िए 6 4 10, 2 12 1 13Y बराबर 360 माइनस 100। 100 इधर गया और 13Y बराबर 260 और Y बराबर 260 बटे 13। 13 दूना 26, 20 डिग्री आ गया। अब वो क्या क्या पूछ रहा है? कोण AOB कहाँ है? AOB का मान दे रखा है Y और Y का मान कितना आया है? 20 डिग्री। फिर कोण दिया है उसने BOC, BOC बराबर 2Y। कितना है? 2Y। तो 2 गुणा 20 कर दें, कितना आ गया? 40 डिग्री। कोण COD, कोण COD बराबर है हमारा COD बराबर 4Y। तो 4 गुणा 20 बराबर 80 डिग्री। और कोण DOE बराबर
6y, तो 6 गुणा 20 बराबर 120 डिग्री। तो इस प्रकार से ये आपके चारों कोण प्राप्त हुए हैं। इन सबको जोड़ेंगे अपन इस सहित 100 सहित, तो इसका योग कितना होगा? 360 डिग्री। अब देखिए अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। चित्र में ये चित्र दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक x है, ये y है और ये z है, और ये दे रखा है हमको 140 डिग्री। एक्स वाई कोण x कोण y कोण z के मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। चलो हल करें। हल देख रहे हैं आप, इसे आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दें। तो यहां पर जो है सबसे पहले हमको चारों कोणों में से किसका मान दे रखा है? इस कोण का। इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है? y। और अपन ने फिर में 5.1 पढ़ी है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चूंकि कोण y बराबर 140 डिग्री, किससे देख रहे हैं हम? चित्र से। तो ये कौन सा कोण हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखें, चूंकि ये एक सरल रेखा है, इसको चाहो तो नाम रख लो, ये CD और ये AB। हम यहां कहें चूंकि AB एक सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा। इसलिए कोण x प्लस 140 बराबर 180 डिग्री हम कह सकते हैं रेखिक कोण युग्म। कौन से कोण हो गए ये? रेखिक कोण युग्म। इसलिए या कोण x बराबर 180 माइनस 140 डिग्री, या x बराबर हो गया हमारा 40 डिग्री। ये x का मान निकल गया, ये y का मान निकल गया। अब चूंकि कोण z बराबर कोण x, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो इस अब कोण z बराबर भी कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। तो x का मान 40 डिग्री, y का मान 140 डिग्री और z का मान 40 डिग्री प्राप्त होता है। अब अगले उदाहरण पे चलिए। अगला उदाहरण है हमारा चौथा, एग्जाम्पल नंबर 4। AB एक सरल रेखा है। AB सरल रेखा है, कोई बात नहीं। इससे दूसरी रेखा OP, ये O बिंदु है, ये OP हो गई। OP बिंदुओं पर मिल रही हैं। रेखा OD और OE, BOP यानी इस कोण का अर्धक है
और ये है जो इसका अर्धक है। ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो कोण, अब तो सबसे पहले लिखे अपन को दिया है, क्या दिया है हमको? ओडी व ओई क्रमशः कोण बीओपी व कोण पीओए के अर्धक हैं, अर्धक हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है? किसका मान ज्ञात करना है हमें? कोण ईओडी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, हम हल करें, देखिए ये जो पूरा कोण है, या अपन संकेतों में लिख लें, कोण बीओपी प्लस कोण एओपी बराबर 180 डिग्री रेखिक कोण युग्म। इसको मैं यहां से यहां तक रोल नंबर 1 कह दूं और यहां से यहां तक इसे क्या कह दूं? 2 कह दूं। तो अब देखें बीओपी, अब चूंकि ओडी व ओडी कोण बीओपी का अर्धक है, इसलिए ये ओडी है जो इस पूरे कोण का क्या है? अर्धक है। तो कोण पीओडी बराबर, या अपन ये कहें कोण बीओपी को लिखा जा सकता है कोण बीओडी प्लस कोण डीओपी। इसलिए अब ओडी कोण बीओपी का अर्धक है, अतः कोण बीओडी, चलो यहीं लिखते हैं आपको समझ में अच्छी तरह से, अर्धक है, इसलिए कोण बीओडी बराबर कोण डीओपी। अब कोण बीओपी बराबर हो गया कोण बीओडी प्लस कोण डीओपी, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो गया? बीओडी की जगह क्या लिखा जा सकता है? डीओपी। तो कोण बीओपी बराबर कोण डीओपी प्लस कोण डीओपी। तो कोण बीओपी बराबर 2 कोण डीओपी। तो ये हमारी फर्स्ट समीकरण थी, ये सेकंड हो गई। अब इसी प्रकार से यहां आइए, इसी प्रकार चूंकि ओई कोण एओपी का अर्धक है या समद्वि भाजक है, अर्धक है, इसलिए कोण एओपी बराबर 2 कोण ईओपी। ये हो गई थर्ड। फर्स्ट में सेकंड व थर्ड से मान रखने पर, रखिए, फर्स्ट ये रही हमारी कोण बीओपी, और बीओपी का मान क्या निकाला है हमने? 2 कोण डीओपी प्लस एओपी, एओपी की जगह लिख दें कोण 2 कोण
EOP बराबर 180 डिग्री। दो कॉमन ले लें, कोण DOP प्लस कोण EOP बराबर 180। चित्र से देखें अपन, चित्र से DOP प्लस EOP का पूरा नाम हो गया, या हम चित्र से कोण DOP प्लस कोण EOP बराबर कोण EOD। इसलिए दो कोण EOD बराबर 180 डिग्री और कोण EOD बराबर 180/2 और कोण EOD बराबर हो गया 90 डिग्री। ये आपका उदाहरण नंबर 4 समाप्त होता है। अब आप देखें उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है आपका, एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा है। एक कोण क्या है? अपने संपूरक कोण का आधा है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक कोण अपने माना प्रत्येक कोण का परिमाण ज्ञात कीजिए। माना एक कोण माना एक कोण, यदि आप एक कोण को x मानते हो तो संपूरक कोण उसका x/2 होगा और जोड़ने पर आपको क्या लिया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा। तो इसलिए इसको अपन क्या मान ले? माना एक कोण 2x डिग्री है। तो संपूरक कोण क्या हो गया? संपूरक कोण क्या हो गया हमारा? x डिग्री। अब संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। तो अतः 2x + x बराबर 180 डिग्री, 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/3 कितना आ गया? 60। अतः x बराबर अपन यहां लिख दें 60 डिग्री। अतः एक कोण को क्या माना था हमने? 2x। तो मान रख दें 2 × 60 बराबर 120 डिग्री। और इसका संपूरक कोण कितना हो गया? दूसरा संपूरक कोण हो गया x, यानी x बराबर 60 डिग्री। दोनों को जोड़ें, कितना प्राप्त होता है? 180 डिग्री। तो अब आपकी अध्याय यानी प्रश्नमाला 5.1 क्वेश्चन उदाहरण आपके कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो x + 4 एवं x - 1 अंश माप के कोण रेखिक कोण युग्म है। तो देखिए
एक कोण अपन को दे रखा है कितना, 2x + 4, और दूसरा कोण दे रखा है अपन को x - 1। दोनों कोण कैसे हैं? ये रेखिक कोण युग्म हैं। चूंकि दोनों कोण रेखिक कोण युग्म हैं, और रेखिक कोण युग्म का मान कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दें तो 2x + 4 + x - 1 बराबर 180 डिग्री। 3x + 3 बराबर 180 डिग्री। 3x बराबर 180 - 3, 3x बराबर 180 में से 3 घटा दें, 177, 177। x बराबर 177/3 कितना हो गया, 3 पंजे 15 और 3 नाम 27। तो एक कोण कितना हो गया हमारा, एक कोण बराबर 2x + 4, तो 2 × 49 + 4 कितना हुआ, 59, सॉरी 59 है, 59 दूना 118 + 4 बराबर 122 डिग्री। दूसरा कोण कितना है हमारा,